हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है जो कल आया था, यानी 27/10/2022 को। थोड़ा लेट आया था, इसलिए वीडियो मैं मॉर्निंग में बना रहा हूँ। एसएससी जीडी 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें हम डिटेल्ड जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं वो तो सब देखेंगे। बहुत बड़ा चेंज है आप लोगों के लिए। और सिलेबस क्या होने वाला है, उसका एज क्या होगी, आपकी एज किस डेट से आपको मेजर की जाएगी, यानी कब से आपकी 18 होनी चाहिए, और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है ये सब जानेंगे, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ डिटेल में। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आपका जो फॉर्म फिलिंग डेट है यानी वो 27/10/2022 से 30/11/2022 तक है। यानी 30/11/2022 11 बजे तक, शाम 11 बजे तक ये बंद हो जाता है। तो आपको 30/11/2022 से पहले पहले फॉर्म भर लेना है, यानी मिडिल में आपको फॉर्म भरना है, ना ही शुरू में भर लेना, ना ही लास्ट में। ओके, तो ये सब होगा। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देखिए, जनवरी 2023, यानी जनवरी में आपका जो एग्ज़ाम होना है वो हो जाएगा। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, बहुत ही कम समय में हो सकता है जनवरी में 1 जनवरी को ही हो, और ये भी हो सकता है कि 28 जनवरी को हो या फिर 30 जनवरी को हो। तो आपको आप भी मान लेना है कि आपके पास नवंबर दिसंबर हैं केवल, यानी 2 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर योर प्रिपरेशन। तो आप प्रिपेयर हो जाइए इन 2 मंथ्स में। चलिए आगे। आप पे स्केल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, लेवल फर्स्ट वाली पोस्टों के लिए 18 से 56,900 तक होता है। और जो एनसीबी इसमें पे लेवल आपका 3 जो है उसमें 21,700 से 69,100 तक होता है। ओके, तो ये दो स्टैंडर्ड हैं आपके पे लेवल के, तो इतना मिलने वाला है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ है देखने वाली वो है आपके लिए आपकी वैकेंसी 24,369। ग्रांड टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 24,369 हैं। बाकी आप देख सकते हैं, अगर आपको किसी एक फिक्स फोर्स में जाने का आपका चॉइस है या फिर उसमें ही आपका सिलेक्शन चाहिए, तो आपको यहाँ पर डिटेल में वैकेंसीज दी गई हैं, फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी। तो आप यहाँ से बहुत ही आराम से देख सकते हैं। और टोटल है तो 24,369। चलिए आगे। ये टेंटेटिव वैकेंसी है और ये कभी भी चेंज की जा सकती हैं। ये आपके जो भी कमीशन है उसके निर्णय पर डिपेंड करता है। आइए आगे चलते हैं। आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 23 ईयर होनी चाहिए एज ऑन 1/1/2023, यानी 1/1/2023 तक अगर आपकी एज 18 ईयर हो गई है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और 1/1/2005 इन नॉर्मल कोर्स होना चाहिए। और आपका देखिए 2/1 सॉरी, ये अभी यानी आपकी जो एज है, अ, ये लिखा है शुड बी नॉट बीन बोर्न अर्लियर देन, यानी 2/1/2000 से पहले नहीं जन्मा हो, और देन 1/1/2005 से नॉर्मल कोर्स, यानी इसके बाद में ना हो। ओके, तो ये आपके लिए दिया गया है 18 से 23। या तो आप 2/1/2000 तक, यानी ये आपकी पिछली डेट है, और ये आगे अगली डेट है 1/1/2005, इसके बाद के ना हो और इसके पहले के ना हो, तो आपके लिए ये मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर कुछ और भी लिखा है। हाउएवर, आफ्टर रिलैक्सेशन of 3 years in upper age, the candidate should not have been born earlier than 2/1/1997, यानी अगर 3 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिल गया है तो वो 2/1/1997 से आपका अर्लियर का ना हो, यानी पहले का ना हो। बाकी आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं, देखिए SC/ST से हैं आप तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है आपको, और OBC से हैं तो आपका 3 ईयर का मिल जाता है एक्स सर्विसमैन के लिए। ये सब आपको दिया गया है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपका जो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन और फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, यानी आपका जो SC/ST या फिर आपका OBC का जो सर्टिफिकेट होता है उसको कब तक का बना होना चाहिए, वो यहाँ पर देखिए दिया गया है। देखिए, कैंडिडेट हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व्ड और सीक एज रिलैक्सेशन, यानी एज रिलैक्सेशन चाहता है या फिर आपकी जो रिजर्वेशन है वो चाहता है, तो आपके पास रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये आपका होना चाहिए, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ TME, अदरवाइज देयर क्लेम फॉर SC/ST OBC कैटेगरी विल बी नॉट बी एंटरटेन्ड एंड देयर सर्टिफिकेशन या एप्लीकेशंस विल बी कंसिडर्ड अंडर अन रिजर्व्ड कैटेगरी। यदि आप OBC या SC सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आपको काउंट कर लिया जाएगा। उसके हिसाब से आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी।
और इसकी देखिए लास्ट डेट जो होती है वो होती है एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट होती है, यानी उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। देखिए, विल हैव टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म सच चॉइस। देखिए अभी यहाँ पर लिखा है, मैं बता देता हूँ, पूरा पढ़ते हैं इसको। ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कास्ट SC ST OBC कैटेगरी ऑन माइग्रेशन ऑन स्टेट, कहीं ना कहीं यहाँ पर डेट लिखी है, ये जो फॉर्मेशन है वो आपका इसी उसमें दे रखा है आपके नोटिफिकेशन में, और डेट यहाँ पर अभी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कैंडिडेट्स या मान लीजिए मैंने पढ़ा है या यहाँ नहीं है, हो सकता है आगे दिया हो। देख ये दिखा है, देखिए 6.3 में क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग SC ST और OBC स्टेटस विल बी क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन ऑनलाइन की, उस तक आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। तो ये बहुत डीप वाली चीज़ है, ये आपकी होगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे होंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/1/2023 तक आपका 10th पास होने चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपकी जो इंडिया की है, या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हो सकता है फॉरेन भी हो। चलिए, आपका इंसेंटिव्स टू एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको देखिए 5% बोनस मार्क्स मिलेंगे, सी अगर सर्टिफिकेट है तो, और बी है तो आपको 3%, और ए है तो आपको 2%। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है अगर आपके पास सर्टिफिकेट होता है तो। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपकी 100 रुपीज़ है। हाँ, और देखिए यहाँ पर SC ST के लिए ये फीस नहीं पे करनी, यानी 0 फीस है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए एग्जामिनेशन जो स्कीम है उसमें जो चेंज हुआ है वो यहाँ को देखने को मिल रहा होगा आपको। जो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो चेंज हो गए हैं, यानी पहले 25-25 आते थे, यानी 100 क्वेश्चन हो जाते थे, इस बार 80 क्वेश्चन रहे हैं। कितना? ओनली 80। और 20-20 क्वेश्चन कर दिए हैं चारों के, यानी आप रीजनिंग के और आपके जनरल नॉलेज के और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के भी 20, और हिंदी या इंग्लिश के आपके 20, और 40-40 मार्क्स के हैं, और आपको मिलेंगे केवल 60 मिनट। अब आपको 1.5 घंटा नहीं मिलने वाला, यानी 90 मिनट नहीं मिलने वाले, ओनली 60 मिनट मिलेंगे आपको, और क्वेश्चन करने हैं आपको 80, यानी 20 क्वेश्चन घटा दिए गए हैं, और तो आपके लिए 30 मिनट भी घटा दिए गए। ओके, और आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 0.50, यानी 1/4 की ही होगी। अगर 2 मार्क्स का एक नंबर है तो उसमें से 0.50 काट लिए जाएंगे अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। और देखिए यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं आप, डिटेल में पूरा सिलेबस दिया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, ये सब आने वाला है इसमें। जनरल नॉलेज का आप देख सकते हैं यहाँ से, और मैथमेटिक्स के लिए ये, और कुछ भी नहीं है। इसका जो स्टैंडर्ड रहेगा यानी सिलेबस का पूरा, वो 10th का स्टैंडर्ड रहेगा, यानी 10th क्लास के हिसाब से ये आपके लिए जनरल नॉलेज होगी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, हिंदी इंग्लिश सब कुछ 10th के हिसाब से होगा। आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें देखिए आपसे मेल को 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, इतने में आपको रेस लगानी है। और 4 कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, उनके लिए अलग हो सकती है। देखिए रेस में आपके जो मेल का होगा 1.6 किलोमीटर इन 1/6.5 मिनट, और 800 मीटर इन 4 मिनट। 4 कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन, ये लद्दाख रीजन के लिए हैं, और ये लद्दाख से अलग हैं तो उनके लिए ये, ठीक है। अगर आप लद्दाख से हैं तो आपके लिए ये रहेगा स्टैंडर्ड। चलिए आगे चलते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स यानी PST फॉर द पोस्ट एज हाइट होनी चाहिए आपकी 170, और फीमेल के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। ओके, और फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे कैसे हैं, यानी आपको अगर ST से हैं तो आपको मेल के लिए 162 होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 150, और बाकी के लिए भी यहाँ पर दे रखा है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चेस्ट की बात करेंगे आप तो अन एक्सपेंडेड होना चाहिए आपका 80 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ से ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ST उनका 76 होना चाहिए, और मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का, तो ये उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। और देखिए यहाँ से चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स विल नॉट बी टेकन, यानी फीमेल कैंडिडेट्स का जो चेस्ट है वो मेजर नहीं किया जाएगा। हाउएवर इट विल बी ascertained that the chest is well developed, यानी चेस्ट जो है वो वेल डेवलप्ड होना चाहिए, कम से कम इतना तो देखा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, यानी आप किस तरह से सेलेक्ट होके जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, देखिए द रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा।
और उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी पहले आपके रेस वेस और ये क्या कराया जाएगा, फिर उसके बाद में आपके स्टैंडर्ड्स जो हाइट है और वो हाइट वेट सब कुछ मेजर किया जाएगा, फिर देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये सब है प्रोसेस आपका जिससे आपका सिलेक्शन होगा। और देखिए, अगर आप कैंडिडेट्स स्कोरिंग फॉलोइंग कट ऑफ मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स, यानी आपके बोनस मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो मिनिमम आपको 30% मार्क्स लाने हैं, आपके बोनस मार्क्स से भी अधिक अधिक, यानी बोनस मार्क्स को हटाकर। देखिए, ऐसा होता है ना कहीं कहीं, मतलब किसी न किसी फोर्स में बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है कट ऑफ, तो उसमें ये कैटेगरी क्राइटेरिया सेट किया गया है कि उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 30% तो मार्क्स लेके ही आने हैं, बोनस मार्क्स से भी अलग। और देखिए, ओबीसी के लिए 25%, जबकि आप जानते हैं इससे सिलेक्शन नहीं होता है, कट ऑफ तो ज़्यादा ही लगती है, पर कभी कभी नीचे लग जाती है, तो मिनिमम ये चाहिए ही चाहिए। और अदर कैटेगरी के लिए आपके लिए 20% चाहिए। और आप पता ही है, ये तो 5% आपको बोनस मिलेगा। सी सर्टिफिकेट है, बी पर सर्टिफिकेट है 3%, और ए सर्टिफिकेट है आपका तो 2% मिलेगा। ये मैंने पहले ही बता दिया। तो इस वीडियो में हमने डिटेल से जानकारी देखी कि एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या है, क्या क्या चेंजेस हैं, सब कुछ हमने डिटेल से कवर किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।